अगर आज कोई पैसा सबके लिए बहुत जरूरी है, कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस को गो थ्रू कर रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उसे कुछ ऐसे उपाय क्या हो सकते हैं जो उसको उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर सकता है? देखो, धन जो है हर व्यक्ति के जीवन में उसकी नीड भी है, जरूरतों को पूरा करने का सबसे बड़ा माध्यम है। बिल्कुल कि आपकी कोई भी नीड है आज की, उस नीड को पूरा करने के लिए आपको धन चाहिए, तो हर कोई धन संचय करना चाहता है। अब अगर आपके पॉडकास्ट में एज ए कर्मा के ट्रैक पर हम आए, ऐसे तो मैं उपाय मंत्र चैंटिंग आपको मैं भी बता सकता हूँ, दुनिया बता रही है, लेकिन अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने का तरीका, सेकंड हाउस, धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्युता, क्रोध, कोष, खजाना, ये सब देखा जाता है। तो धन कहां से देखा जाता है? सेकंड हाउस से, द्वितीय हाउस से। घर में कहां से देखा जाता है? नॉर्थ से, उत्तर से। कुबेर जी का स्थान है नॉर्थ में। अब नॉर्थ कुबेर का स्थान हो गया, कुबेर जी का। और सेकंड हाउस धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, वाणी का भी हो गया। जितनी मिठास होगी ना आपकी वाणी में, जितना सॉफ्ट होंगे आप, जितना परिवार का, कुटुंब का, जितना अपने मित्रजनों का, जितना अपने पारिवारिक लोगों का आदर सत्कार करेंगे, उनके साथ विनम्रता से पेश आएंगे, उनकी सेवा करेंगे, जितना अच्छा रहेंगे, उतना धन आपके पास। यही देखा जाए तो यही धन है। पर आपको फिर भी लिक्विडिटी चाहिए, तो इन्हीं सब चीजों के अच्छे होने से आपकी लिक्विडिटी बढ़ती चली जाएगी। बहुत सही। रिलेशनशिप चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उसे क्या उपाय करने चाहिए? देखो, अगर आप पुरुष हैं तो, और आपको बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो 40 दिन का एक उपाय है, और जिसने कर लिया आप भी कर सकते हो। मैंने भी किया है, लेकिन आप भी कर सकते हो। ओके। 40 दिन सुबह उठ के, अपनी पत्नी से के उठने से पहले उठ के, पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले, उसको अपने हाथों से एक बढ़िया चाय बनाए। उसमें 5 तुलसी के पत्ते डालें, अदरक डालें, जो भी उसकी वाइफ आपका टेस्ट लेती है। और वो चाय एक ट्रे में, व्हाइट कप में, कप के नीचे प्लेट होनी चाहिए। एक प्लेट में 2 बिस्किट या 4 बिस्किट, और उनके पांव जमीन पे पड़ने से पहले बेड पे अपने हाथों से बना करके बेड पे ले जाके रख दें, और 40 दिन उनको पिलाएं। 40वें दिन के बाद आपकी मैरिड लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सुंदर। वाह। और आपके घर की बरकत, अभी आपने इससे पहले भी एक सवाल किया था कि फाइनेंसेस को कैसे सुधारें, तो ये आपके जो ऋण है, जो जो आपके ऋण, आपके डेट्स हैं, कि आपको बार बार उधार लेना पड़ रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है, इनकम नहीं हो रही है, इनकम नहीं हो रही इसलिए तो कर्जा लेना पड़ रहा है ना बार बार। एक को उतारने के लिए दूसरा, दूसरे को उतारने के लिए तीसरा। तो ये उपाय आपके डेट्स खत्म करेगा, आपकी इनकम में कई गुना वृद्धि लेकर के आएगा। क्योंकि इनकम कहां से आएगी? देखिए, आपने पैसे की बात की, तो मैंने कहा वो उसके आने के योग बनेंगे सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस प्रेम का भी घर है। पत्नी के साथ पार्टनरशिप देखी जाती है 7th हाउस से, लेकिन जो पत्नी से अटैचमेंट और प्यार है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो ये सोच के नहीं करना कि उपाय कर रहे हैं, विनम्रता से, प्यार से, मिठास के साथ। तो 7th हाउस डे टू डे इनकम का भी घर है, और ये एक्टिवेट होता है हर किसी की जन्म कुंडली में शादी होने के बाद। जिसकी जैसी शादी होती है, ये घर एक्टिवेट हो जाता है, और डे टू डे इनकम यानी कि डे टू डे व्यापार आरंभ हो जाता है। आपकी जॉब से सैलरी, आपके व्यापार से, डे टू डे व्यापार से जो इनकम आनी है, वो 7th हाउस से पैसा सेकंड हाउस में चला जाता है। सेकंड हाउस से संपत्तियां 11वें घर से बनती हैं, और 11वें घर से प्रॉपर्टियां, जमीन जायदाद जो अपनी पीढ़ियों को देके जाते हो, वो चौथे घर में चली जाती है। तो ये सब आपस में संबंध है। यानी कि दूसरे का 7th हाउस से, 7th हाउस का 11वें घर से, 11वें घर का चतुर्थ हाउस से। जिसके भी ग्रह इन भाव के मालिक होकर के इन्हीं में से किसी घर में बैठ जाए, तो ये राजयोग बनता है। राजयोग कहते हैं ना, इसकी कुंडली में तो राजयोग है। इन्हीं ग्रहों के आपस में जो कॉम्बिनेशन है, इसमें 10th और 9th हाउस और जोड़ लेते हैं, इन्हीं के आपस में संबंध होना अपने आप में राजयोग डेवलप करते हैं।